हेलो एवरीवन। मेरा नाम किरण है। चंद्रा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हॉस्टल स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। एंड हमारे यहाँ अभी हॉस्टल स्टूडेंट की जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पेपर 2 है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, SRAM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि SRAM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4040, इंटेल 4004, इंटेल 8008, इंटेल 8080, ठीक है। तो विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है, इंटेल 404। अगर इसके बारे में हम बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर को और क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, ठीक है। इंटेल 404 का निर्माण जो है वो इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था 1970 में, ठीक है। और ये जो है 4 बिट वाला प्रोसेसर होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से सी डैक पुणे द्वारा निर्मित परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपको बताना है कि परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है। परम 8600, परम 9300, परम युवा, परम युग, ठीक है। तो यहाँ पे परम 8600 और परम युवा आपका क्या है? परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर है, जो सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया था। किंतु परम 9300 एंड परम युग क्या है? परम सीरीज के कंप्यूटर नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, तो हम जान लेते हैं सीडेक पुणे के बारे में। तो सीडेक पुणे द्वारा 1991 में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका नाम था परम 8000, ठीक है। और इसको बनाने का श्रेय दिया जाता है विजय पी भाटकर को। ओके, उसके बाद से 2003 में परम पद्म आया, 2013 में परम युवा आया। अगर मैं परम सीरीज कंप्यूटर परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज के बारे में बात करूं तो आपका आ जाएगा परम 9000, परम ईशान, परम युवा 2, ठीक है, एरावत एंड परम शिवाय। और भी है परम सीरीज के, जिसमें से परम एरावत जो है वो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अभी तक का, ठीक है। याद रखिएगा परम एरावत के बारे में। एंड सुपर भारत में सुपर कंप्यूटर की स्टार्टिंग जो किसने करी थी, निर्माण, पहली निर्माण किसने करा था? तो वो है नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु द्वारा। कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। एंड उनके द्वारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा है? वो फ्लो सॉल्व सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इतने बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कुल फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कंप्यूटर में कुल कितने फंक्शंस की होती है? तो इसमें कुल क्या होते हैं? आपके 12 फंक्शंस की होते हैं, जैसे कि F1, F2, F3 करके कहाँ तक जाता है? F12 तक जाता है, जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन कौन से इनपुट डिवाइस है? माउस, जीपीएस, स्कैनर, साउंड कार्ड, ठीक है। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइस डिवाइस होंगे? देखिए, माउस तो है, ठीक है। और कौन सा है? स्कैनर है। माउस और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस है, जबकि जीपीएस एंड साउंड कार्ड आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थ्री, ऑप्शन ए। ये दोनों आपके इनपुट डिवाइसेस है। ओके,
अगला प्रश्न है, डीवीडी में डाटा को पढ़ने तथा लिखने में किस रंग के लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो डीवीडी में डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तत्व है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कौन कौन से तत्व होते हैं? डाटा, प्रोसेस, थिंग और व्यक्ति। ठीक है, तो ये चारों के चारों ही आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तत्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, एआई में प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, जब हम एआई में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करा जाता है? तो पाइथन, लिप्स, जावा या फिर प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो चारों के चारों का आपका किसमें एआई में यूज करा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जावा, लिप्स, पाइथन, लिप्स, जावा, प्रोलॉग, सबके सबका ये सारे लैंग्वेज का यूज होता है किसमें? एआई के प्रोग्रामिंग करने में। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन है। ठीक है, कौन कौन से सर्च इंजन है? गूगल, याहू, लाइकोस, इन्फोसिक, सफारी। ठीक है, इनमें से कौन सर्च इंजन है? गूगल। देखिए, गूगल सर्च इंजन है, हंजी है, याहू याहू भी है, लाइकोस भी है, इन्फोसिक भी है। ठीक है, अगर हम बात करें सफारी की, तो सफारी क्या है? सफारी आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, सफारी क्या है? आपका वेब ब्राउजर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको सर्च इंजन के बारे में बताना है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी। ठीक है, चारों क्या है? सर्च इंजन है, जबकि सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, आईपी एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित किया जाता है? ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है पहले जान लीजिए। नेटवर्क डिवाइस की पहचान। ठीक है, आईपी एड्रेस के द्वारा क्या होती है कि नेटवर्क डिवाइस की पहचान होती है। ठीक है, जब कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जोड़ा जाता है, तो सर्वर द्वारा उसकी पहचान के लिए एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस को कौन से चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो इसको हम डेसिमल, दशमलव से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। एक आईपी एड्रेस का एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 192.158.1.38। ठीक है, ये आपका क्या है? एक आईपी एड्रेस है। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल एक साथ प्रयोग किए जाता है, किसमें प्रयोग किए जाएंगे? टेली कॉन्फ्रेंसिंग में, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और इंटरनेट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो सिग्नल्स का भी यूज होता है, वॉइस सिग्नल का भी यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? ECM, ये है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ये मिस हो गया है, ECMA स्क्रिप्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ओके, अगला प्रश्न है, वेब फोल्डर क्या काम करता है? ठीक है, वेब फोल्डर का क्या काम होता है? फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का, फाइलों को फोल्ड करने का, फाइलों को वायरस से बचाने का, या फिर फाइलों को साफ करने का। ठीक है, तो वेब फोल्डर का क्या काम होता है? वेब फोल्डर जो है वो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि आईआईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईआईडीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्टर सेंटर, इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर, इंटीग्रेटेड इंडिया डिजाइन सेंटर। तो आईआईडीसी का सही या फिर फुल फॉर्म क्या है? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज में लिखना,
कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला या मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम में बदलने वाला, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम क्या होता है कि हम क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा होता है कि जिस भाषा में हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोर्स प्रोग्राम का। हम्म। अगला प्रश्न, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, बताइए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड, उबंटू, टैली या मिंट। चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, एंड्रॉइड तो है, उबंटू भी है एंड मिंट भी है, ठीक है। टेली आपका क्या है, टेली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। टेली का यूज हम कब करते हैं, ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग वगैरह हो गया, इन सब में हम टैली का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर जिसको एक पर्टिकुलर खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर बोलते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को सफलता कब मिली, ठीक है, कि इंटेल ने चिप कब बनाया, ठीक है, तो इसने बनाया था 1971 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 5G क्या है, मोबाइल की पांचवी पीढ़ी, चिप की पांचवी पीढ़ी, मोबाइल का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ग्राफिक्स की पांचवी पीढ़ी, ठीक है। तो 5G क्या है, अभी 5G चल रहा है ना, आ गया है बहुत, ठीक है, 5G क्या है, मोबाइल की पांचवी पीढ़ी है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्न में से सुपर कंप्यूटर नहीं है, सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी, जकोया, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, फुगाकू है, फुगाकू कहाँ का है, जापान का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन से स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है, ठीक है, कौन से स्टोरेज डिवाइस को हम रील्स का पहाड़ कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रील्स का पहाड़ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है, ठीक है, प्रणाली, बाइनरी संख्या प्रणाली क्या होता है, जिसमें जीरो और वन का, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स जीरो और वन इसमें यूज होता है, तो कौन सा होगा इसमें बताइए। देखिए, ABCD, ये तो आपका अल्फाबेट हो गया, 895 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाइनरी संख्या प्रणाली मतलब क्या होता है, जीरो और वन। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन डी, चार्ल्स बैबेज को, ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे चार्ल्स बैबेज को क्या बोला जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। MS वर्ड में कितने प्रकार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो ये आपका होता है चार, ठीक है, चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट कीज क्या है, ठीक है। कट कॉपी के लिए क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोल+X, किसके लिए होता है, कट के लिए होता है, कंट्रोल+C कॉपी के लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल+V जो है वो पेस्ट के लिए शॉर्टकट की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू होता है, ठीक है, क्या होता है MS वर्ड में डिफॉल्ट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, हेडलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या आउटलाइन व्यू, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
चलिए अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल 10 में किन्हीं भी 40 स्टूडेंट के रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। ठीक है, आपको 40 स्टूडेंट के एमएक्स जो वर्कशीट होता है उसमें निकालना है, 40 स्टूडेंट की एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला का यूज करोगे, इसके लिए आप एवरेज वाले फॉर्मूला का यूज करोगे। ठीक है, एवरेज निकालना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल का ऑपरेटर फंक्शन है। ठीक है, कौन सा ऑपरेटर फंक्शन है, सम, एवरेज, फ्लोर या लेन। ठीक है, एमएस एक्सेल का ऑपरेशन फंक्शंस चारों के चारों है, सम भी है, एवरेज भी है, फ्लोर भी है और लेन भी है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 1 2 3 4 सभी के सभी। अगला प्रश्न है, किसी मास्टर स्लाइड का एलिमेंट है। मास्टर स्लाइड का एलिमेंट क्या होता है, बैकग्राउंड, फॉन्ट, वे, पेज नंबर, चारों के चारों होता है। ठीक है, मास्टर स्लाइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, बैकग्राउंड भी होता है, फॉन्ट भी होता है, पेज नंबर भी होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से चिन्ह का, कौन से सिंबल का यूज किया जाता है एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में एक सेल लिखने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इक्वल का यूज करा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद पटल है। शॉक वेब के द्वारा वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रेट 24 फ्रेम पर सेकेंड होता है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका असत्य क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सभी की सभी क्या है, सत्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, कौन वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है इनमें से, एमपीईजी, विंडो मीडिया, पीएनजी या फिर रियल मीडिया फाइल। ठीक है, कौन सा नहीं है, पीएनजी नहीं है। पीएनजी क्या होता है, एक इमेज फॉर्मेट होता है। ठीक है, और पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पीएनजी। ये आपका क्या होता है, एक इमेज फॉर्मेट होता है। अगला प्रश्न, होस्ट क्या होता है। ठीक है, होस्ट क्या होता है, नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर, नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर, नेटवर्क का मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट, नेटवर्क में जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो होस्ट होस्ट क्या होता है, नेटवर्क का मुख्य कंप्यूटर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लोकल एरिया नेटवर्क LAN में किस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में कौन से टोपोलॉजी का यूज करा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बस टोपोलॉजी का यूज करा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, WAP का पूर्ण रूप क्या है। WAP का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब एक्सेस प्रोवाइडर, वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर। ठीक है, इसका क्या होता है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मल्टीप्लेक्सिंग
का प्रकार है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग का कौन सा प्रकार है? एफडीएम, टीडीएम, डब्ल्यूडीएम। मल्टीप्लेक्स का प्रकार है तीनों के तीनों, ठीक है। एफडीएम, टीडीएम एंड डब्ल्यूडीएम तीनों के तीनों मल्टीप्लेक्स के प्रकार होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितने लेयर होते हैं? ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितने लेयर होते हैं? इसमें होते हैं आपके 7 लेयर। कितने लेयर? 7 लेयर, ऑप्शन बी। ओके। अगला प्रश्न, एक यूआरएल में होस्ट नेम है। अब बताइए यूआरएल में होस्ट नेम क्या होता है? ठीक है, तो इसमें आपका होस्ट नेम हो जाएगा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग गूगल। ठीक है, गूगल में आप यूआरएल सर्च करोगे तो होस्ट कौन हो गया? गूगल हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, ईमेल के संबंध में असत्य है। यूजर नेम और डोमेन नेम को एट से अलग किया जाता है। यूजर नेम में स्पेस का प्रयोग नहीं होता है। यूजर नेम में डॉट और अंडरस्कोर का प्रयोग किया जाता है। डगलस इंजेलबर्ट को ईमेल का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन से इनमें से गलत है बताइए? तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग है। डगलस इंजेलबर्ट ईमेल के जनक नहीं है। डगलस इंजेलबर्ट ये किसके जनक है? ये माउस के जनक है। ठीक है, माउस के जनक है। ईमेल के जनक किनको बोला जाता है? रे टॉमलिंसन को बोला जाता है। ठीक है, ईमेल के जनक। चलिए अगला प्रश्न है, चीन का सर्च इंजन है। ठीक है, चीन का सर्च इंजन कौन सा है? बिंग, बाइडू, गू एंड एमएसएन। इनमें से चीन का सर्च इंजन कौन सा है? बाइडू। ठीक है, चीन का सर्च इंजन है। बिंग किसका है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, गू कहाँ का है? तो गू आपका है जापान का। ठीक है, ये सारे आपके वहां के सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, यूज नेट के कंपोनेंट्स हैं। यूज नेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? न्यूज सर्वर, न्यूज रीडर, न्यूज कंपोनेंट, न्यूज रीडर, न्यूज न्यूज कोड, न्यूज कंपोनेंट, न्यूज साइट, न्यूज रीडर। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए, न्यूज सर्वर एंड न्यूज रीडर। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स के प्रकार नहीं है। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स के प्रकार नहीं है। कौन से ट्रोजन हॉर्स के प्रकार नहीं है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक वायरस होता है। ठीक है, एक प्रकार का वायरस है। इसमें से रिमोट एक्सेस, प्रॉक्सी, एफटीपी, ठीक है, ये क्या है? सारे के सारे ट्रोजन हॉर्स के प्रकार है। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। तो ये आपका क्या है? ट्रोजन हॉर्स का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या है? ट्रोजन हॉर्स। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक वायरस का प्रकार है, टाइप ऑफ वायरस है। चलिए अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम के बारे में गलत है। इंस्टाग्राम के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? यह फेसबुक के स्वामित्व में है। ठीक है, इंस्टाग्राम का ऑनर कौन है? फेसबुक। ठीक है, इसका एंड्रॉइड संस्करण 2012 में लॉन्च किया गया। इसका मुख्यालय अमेरिका में है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका स्वामित्व कौन सा है?
फेसबुक है एंड्रॉइड संस्करण 2012 में आया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका वॉशिंगटन में है। ओके, अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में यहाँ आपको दिया गया है तथ्य, आपको बताना है कि सही कौन सा है। रिबन होल्डर व ड्राइव बेल्ट इस प्रिंटर का हिस्सा है, यह इम्पैक्ट प्रिंटर है, यह एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ठीक है, तो कौन सा तथ्य है जो क्या है इसमें सही है आपका। ठीक है, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, इसमें रिबन होल्डर और ड्राइव बेल्ट का यूज करा जाता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, जब क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करा जाता है तो क्या होता है, पेपर पे इम्पैक्ट डालता है। एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, यानी ऐसी एक कैरेक्टर प्रिंटर है, और एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो तीनों के तीनों क्या है, सही है आपके। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, 1 2 3। चलिए, अगला प्रश्न है, पाइथन सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, पाइथन सोर्स कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बड़े फाइलों के संग्रह को कहते हैं, बड़े फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, डेटाबेस, फील्ड या फिर सेक्टर। ठीक है, इसको आप बोलते हैं डेटाबेस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्पाइडर क्या है। स्पाइडर क्या है, वेबसाइट देखने के लिए एप्लीकेशन, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का सूची है, एक हैकर जो कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम को हैक करता है। तो स्पाइडर क्या है, स्पाइडर है एक वेबसाइट देखने के लिए एक एप्लीकेशन होता है स्पाइडर। अगला प्रश्न है, यूट्यूब सर्विस है, यूट्यूब सर्विस कौन कौन सा है इसमें से, यूट्यूब किड्स, यूट्यूब म्यूजिक, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब टीवी, यूट्यूब वेब। ठीक है, यूट्यूब सर्विस कौन कौन से है, देखो यूट्यूब किड्स ये है, म्यूजिक भी है, शॉर्ट्स भी है, एंड यूट्यूब टीवी भी है, यूट्यूब वेब नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1 2 3 4। चलिए, अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन कौन से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से उबंटू, मैड्रीवा, फेडोरा, प्लाज्मा एंड स्काई ओएस। ठीक है, इसमें से आपके उबंटू, मैड्रीवा, फेडोरा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि प्लाज्मा एंड स्काई ओएस क्या है, आपके क्लोज सोर्स है। क्लोज सोर्स मतलब कि इनको आपको बाय करना पड़ेगा। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हो गया, उबंटू, मार्ड्रीवा एंड फेडोरा। 1 2 3। ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस डॉस के मुख्य कमांड्स नहीं है। ठीक है, एमएस डॉस के कौन से मुख्य कमांड्स नहीं है, डेट, सीडी, DIR, CLR। ठीक है, CD क्या होता है आपका, डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए यूज करा जाता है। CD कमांड का डेट डेट के लिए यूज किया जाएगा। DIR होता है डायरेक्टरी होता है। ओके, CLR क्लियर। ठीक है, तो एमएस डॉस में क्लियर के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करा जाता है, CLS यूज करा जाता है। कौन सा, CLS। ठीक है, तो मुख्य कमांड्स कौन कौन से नहीं, कौन नहीं है, तो CLR नहीं है, CLR नहीं, CLS यूज करते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्न में से लाइन प्रिंटर है, ठीक है, कौन से लाइन प्रिंटर है? ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। बताना इन पांचों में कौन कौन से लाइन प्रिंटर है। ठीक है, तो देखिए, ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर भी लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील भी, सॉरी, डेजी व्हील एंड थर्मल, ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। बाकी आपके क्या है? लाइन प्रिंटर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन डी। ये तीनों के तीनों लाइन प्रिंटर है, जबकि डेजी व्हील प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर के संबंध में असत्य है। प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर होता है। स्याही कौन सी यूज होती है? कार्टेज का उपयोग किया जाता है। एंड प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होता है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या है? सही लिखा हुआ है। किसके बारे में? इंकजेट प्रिंटर के बारे में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो इंकजेट प्रिंटर के बारे में दिया गया है वो सभी के सभी तथ्य क्या है? सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, 1 TB के संबंध में गलत है। ठीक है, टीबी क्या होता है? टेराबाइट। इसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? इसके संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? 10⁹ KB, 1024 GB, 10⁻12 बीट, 2⁻40 बाइट। ठीक है, तो इसमें क्या है? कौन सा तथ्य गलत है? इसमें से आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 10⁻12 बिट नहीं होता है, 10⁻12 बाइट होता है। ठीक है, 1 TB इज इक्वल टू, तो गलत तथ्य कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में सही क्या है? ठीक है, कॉम्पैक्ट के डिस्क के बारे में कौन सा तथ्य जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है? यह प्रत्यक्ष व अनुक्रमिक प्रकार का डेटा एक्सेस प्रदान करती है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए MPEG-1 डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, 1 2 3, सभी के सभी क्या है? सही है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में आपको बताना, क्या करें? अरेंज करना है, भंडारण क्षमता को बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। ठीक है, CD, DVD, HVD एंड ब्लू रे, इनमें से बढ़ते क्रम में मतलब कि सबसे छोटा जिसकी स्टोरेज क्षमता क्या है? सबसे कम है, वो पहले रहेगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? CD हो गया सबसे कम स्टोरेज क्षमता, इसके बाद से क्या है? DVD है, देन ब्लू रे है, देन उसके बाद से HVD है। ओके, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डिस्क संरचना के बारे में सही है। ठीक है, डिस्क संरचना के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन सी। क्या आता है? पहले सिलेंडर, देन ट्रैक, उसके बाद से फिर सेक्टर। चलिए, अगला प्रश्न है, जरूरी फाइलों को गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए डैश करना अच्छा रास्ता है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर आप डिलीट कर डालते हो, ठीक है, जानबूझ के या फिर गलती से, उसको बचाने के लिए एक अच्छा रास्ता क्या है? कि उनको छुपा के रख दो। ठीक है, हिडन, छुपा के रख दोगे, मिलेगा ही नहीं, तो डिलीट कहाँ से होगा? तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में असत्य है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में क्या असत्य है? यह माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, यह माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग मेल भेजने के लिए करते हैं, इसे स्टैंड
इसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा गलत है? माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिंग है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैसे उसका सर्च इंजन हो सकता है? चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल का वैध वर्जन है। ठीक है, एमएस एक्सेल का वैध वर्जन कौन सा है? एमएस एक्सेल 10, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है? बताइए, कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है? मल्टीपार्टाइट, बूट सेक्टर, मैक्रो, वेब स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो ये क्या? ऑप्शन बी, वेब बूट सेक्टर क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क को प्रभावित करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ठीक है, बताइए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एंटीवायरस क्या होता है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए निम्न में से किस चीज की आवश्यकता होती है? ठीक है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउजर। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होगी। आपके पास वेब ब्राउजर है बट इंटरनेट नहीं है तो कहाँ से चलेगा? तो वेब सर्फिंग के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक व दो, दोनों। चलिए, अगला प्रश्न है, टास्क मैनेजर को किस की कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? ठीक है, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, अल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? ऑप्शन ए, नॉर्मली डिफॉल्ट व्यू होता है। ओके, अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? 3 वर्कशीट होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से इंटरनेट इंटरनेट की विशेषता नहीं है। ठीक है, इंटरनेट की विशेषता क्या नहीं है? ईमेल, डिजाइनिंग, चैट, न्यूज ग्रुप। इनमें से इंटरनेट की विशेषता क्या नहीं है? डिजाइनिंग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, सीपीयू क्या है? सर्किट, चिप, बॉक्स या फिर पेरिफेरल। तो सीपीयू क्या होता है? मेनली सीपीयू एक चिप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? एनिएक कंप्यूटर, इसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एसोसिएटेड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो पूर्ण रूप है एनिएक का वो क्या होता है? ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सही आंसर है जोसेफ मैरी।
ठीक है, कई जगह आपको क्या मिलेगा, हरमन हॉलरिथ मिलेगा, बट हरमन हॉलरिथ जो है उन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, अमेरिका के हैं ये। इन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया, किंतु किंतु अगर हम प्रयोग की बात करें तो पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, इसने जोसेफ मैरी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को आप किसके थ्रू बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, टर्बो स्विच के जरिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए व्हील, कंप्यूटर ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए माइक्रो, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑन ए चिप, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा कौन सा नहीं है, कंप्यूटर, रैम, मदरबोर्ड, फ्लैश ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, रैम मदरबोर्ड, रैम एंड मदरबोर्ड तो जो कंप्यूटर का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फ्लैश ड्राइव जो है कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया, बताइए ब्लूटूथ कौन से राजा के नाम पर रखा गया है, सिकंदर, हेरोल्ड ब्लैंटेड, नेपोलियन या फिर अलास्का। तो जो ब्लूटूथ है वो ऑप्शन बी, हेराल्ड ब्लैंटेड के नाम पे रखा गया है। ओके, अगला प्रश्न है आप लोगों का, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में टोटल कितने पोर्ट्स होते हैं, 256 पोर्ट्स होते हैं, ऑप्शन डी, 256। चलिए, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित, ठीक है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्कों का उनकी शब्दावली के साथ सुमेलित क्रम दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न क्या था हमारा, हमको ऐसे विकल्प का चयन करना था, मतलब एक साइड आपको शॉर्ट फॉर्म दिया गया, दूसरी साइड उनका फुल फॉर्म दिया गया, पूर्ण रूप दिया गया, उसको मैच करना है। ठीक है, लैन क्या होता है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ है, ऑप्शन बी, ये आ गया फर्स्ट। ठीक है, पैन क्या होता है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हो गया टू। मैन क्या होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थ्री। एंड लास्ट वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, तो क्या क्या है सही ऑप्शन में, बी, जी, ए एंड ई। चलिए देखते हैं, बी, जी, ए, ई। ठीक है, कौन सा है, बी, जी, ए, ई, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, स्टोर
क्या है स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्टोरेज यूनिट हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डाटा टाइप करने के लिए स्पेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हो तब उन्हें स्टोर करने के लिए प्लेस, इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए प्लेस, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो स्टोरेज जो यूनिट होता है क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, ऑप्शन ए डाटा टाइप करने के लिए प्लेस हमको क्या करता है, उपलब्ध कराता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये है देश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच शेयर करता है, ठीक है। कौन शेयर करेगा, प्रोटोकॉल, नेटवर्क, हाइपरलिंक या फिर ट्रांसमीटर। तो सही आंसर क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच क्या करता है, शेयर करता है। चलिए अगला प्रश्न है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, ठीक है। कि क्या एक मेमोरी है तो इसकी संग्रहण क्षमता कितनी हो जाएगी, 1.44 MB। ऑप्शन बी 1.44 MB। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोग्राम जिससे क्या होता है, त्रुटि या फिर गलत या फिर अनुपयुक्त परिणाम आते हैं उसको, ऐसे प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं हम, बग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बग। अगला प्रश्न है, आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली डैश मेन्यू में ऐड हो जाता है, ठीक है। कौन से मेन्यू में ऐड होता है वो, स्टार्ट स्टार्ट प्रोग्राम्स में। ऑप्शन सी स्टार्ट प्रोग्राम में क्या होता है, ऐड हो जाता है। अगला प्रश्न, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, सबको पता है। तो ट्रांसलेटर होता है तो कौन सी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है वो, हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है कौन, कंपाइलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। कंपाइलर क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनको क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूजर को कैसे ज्ञात हो सकता है कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो तो आप कैसे क्या करोगे, ज्ञात करोगे कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करोगे, ठीक है, कौन कौन सी लिस्ट इंस्टॉल्ड है। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्या होगा, इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके पता लगा सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से जो क्या है प्रोग्राम्स है वो उपलब्ध है। हम्म, अगला प्रश्न है, फॉक्स प्रो है। फॉक्स प्रो क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली, कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर एंटीवायरस, कंप्यूटर गेम, ठीक है। तो फॉक्स प्रो क्या है, फॉक्स प्रो एक डाटाबेस प्रणाली है। ऑप्शन ए फॉक्स प्रो क्या है, एक डाटाबेस प्रणाली है। अगला प्रश्न, डॉट पीएसडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, बताइए, ठीक है। तो ये क्या है, एडो फोटोशॉप, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या है, एक्सटेंशन है, क्या है, डॉट पीएसडी। चलिए अगला प्रश्न है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए डे सॉफ्टवेयर का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, HTML भाषा के प्रोग्राम को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, डिकोडर क्या है? डिकोडर क्या होता है? किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन, किसी कोड को बनाने वाली मशीन, कोड को तोड़ने वाली मशीन, या फिर कोड ना पढ़ने वाली मशीन। ठीक है, डिकोडर क्या होता है? किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके उदाहरण है? ठीक है, वर्चुअल ड्राइव, इंटरनेट कंप्यूटिंग, क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल रियलिटी। कौन किसके उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज के। ठीक है, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव में आप अपने इंपॉर्टेंट जो फाइल्स होते हैं, फोटोज होते हैं, उसको रखते हैं ना, क्या होते हैं? गूगल स्टोरेज होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा सी प्लस प्लस का विकास AT&T बेल लैबोरेटरीज में बर्जन स्ट्रॉस्ट्रुप द्वारा डेढ़ के दशक में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है? ठीक है, IPv4 क्या होता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेटवर्क जो डिवाइस होती है उसकी पहचान करने के लिए एक एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस जो होता है वो टू टाइप्स के होता है। ठीक है, IPv4 ये क्या है? आईपी एड्रेस का फोर्थ जनरेशन है। ठीक है, एक होता है IPv6, ये क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन है इसका। ठीक है, तो IPv4 एड्रेस नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, कौन सा नहीं है इसमें से? 89D। ठीक है, और ना IPv4 जो होता है वो 32 बिट का क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, HTTP तथा HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में मुख्य रूप से कौन सा अंतर है? पहला सुरक्षित नहीं है तथा दूसरा सुरक्षित नहीं है, मतलब कि HTTP and HTTPS जो है दोनों के दोनों सुरक्षित नहीं है। या फिर पहला तेज गति से कार्य करता है, दूसरा धीमी गति से कार्य करता है। पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है, जबकि दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए कार्य करता है। तो हाँ जी, ये आपका ऑप्शन सी क्या है? सही आंसर है। जो HTTP है ये छोटे नेटवर्क के लिए होता है, एंड HTTPS जो होता है ये आपका क्या होता है? बड़े नेटवर्क के लिए होता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है? X2, X2, डबल एक्स एंड X2। तो सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, X2। अगला प्रश्न है, विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से बदलते बदलते हैं? ठीक है, विंडोज में वॉलपेपर कहाँ से चेंज करते हैं? कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं? वॉलपेपर चेंज करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? हॉटमेल 1995 में शुरू की गई पहली निशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। सही है। ठीक है, भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। ये भी सही है। विंड सर्फ को इंटरनेट का जनकों में से एक माना जाता है। इंटरनेट का जनकों में से एक किनको माना जाता है? विंड सर्फ को भी माना जाता है। ये क्या है? ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा गलत है? इंटरनेट शब्दावली में आईपी का अर्थ इंटरनेट प्रोग्राम होता है? नहीं, इंटरनेट प्रोग्राम कैसे होगा? अभी तो हमने पढ़ा ना, आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या होता है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोग्राम नहीं होता है आईपी का मतलब।
चलिए, अगला प्रश्न है, वाइबर क्या है? वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग ऐप है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है या फिर ईमेल है? ठीक है? तो वाइबर क्या है? सोशल नेटवर्किंग ऐप है। ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है, वाइबर एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है। अगला प्रश्न, किसी भी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है इसको? एक्स्ट्रा नेट बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा नेट। चलिए, अगला प्रश्न है, REL एक तेल कंपनी है जो सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। इसका वेब एड्रेस निम्न में से कौन सा है? ठीक है, REL जो क्या है? सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। और सरकार की अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा जो वेब एड्रेस होता है उसके लास्ट में क्या होता है? डॉट को डॉट इन होता है। ठीक है, ये याद रखना क्या होता है? डॉट को डॉट इन। तो इसमें से कौन सा है डॉट को डॉट इन? कोई सा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस वायर से ट्रांसमिशन तेजी से होता है? ठीक है, कौन से वायर से ट्रांसमिशन तेजी से होता है? ऑप्शन सी, फाइबर ऑप्टिक से। ठीक है, इससे क्या होता है? ट्रांसमिशन तेजी से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ठीक है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को कैसे पहचानोगे? अभी तो पढ़े हैं ना, आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एक आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है किसी कंप्यूटर को, किसमें? इंटरनेट पे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रोम डायनो का लोगो है। ठीक है, क्रोम डायनो का लोगो कौन सा है? ऑप्शन ए, ये देखना कभी क्या होता है, सर्वर डाउन रहता है तो कौन सा लोगो आता है क्रोम पे? ये वाला। ठीक है, लास्ट प्रश्न, गूगल शीट का लोगो है। ठीक है, ये दिया गया जो चित्र है उनमें से गूगल शीट का लोगो कौन सा है? ये है ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये क्या है? गूगल शीट का लोगो है।